संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है पंजाब के मोहाली जिले की रहने वाली माया देवी जी की।
इनका जीवन शारीरिक कष्टों और भूत प्रेत बाधाओं से घिरा हुआ था। तमाम भक्ति साधना करने के बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली। शारीरिक और मानसिक कष्टों से परेशान माया देवी जी को तलाश थी एक ऐसे मसीहा की जो इनके सारे कष्टों को समाप्त कर सके। क्या माया देवी जी के सभी कष्टों का निवारण हुआ या आज भी इनकी यह तलाश जारी है? आइए माया देवी जी से ही सुनते हैं उनकी सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांव टेड़क, जिला मुआड़ी, तहसील डेराबस्सी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2017 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी जी। हफ्ते में जी मैं वीरवार, जुमा, सोमवार जी सारे ही व्रत रखती थी जी। एक महीने में एक पूर्णिमा का व्रत आता था जी, वो भी मैं करती थी जी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जी, नवरात्रे जी सब करती थी जी। मैं शाम खाना भी नहीं खाती थी, एक टाइम खाती थी जी खाना भी। कोई पानी सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती थी जी। बहन जी आपने बताया पहले आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा व्रत भी रखते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ जी। सारी भक्ति करते करते मेरी शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी जी। मुझे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी जी, बहुत ज़्यादा, इतनी थी जी। मेरे हस्बैंड जी वो गेट का जंदा ला के फिर रात गुजारते थे जी। जागते थे, सो भी नहीं पाते थे। सुबह काम पर भी जाते थे, फिर भी सो नहीं पाते थे जी वो। मैंने अपना छोटा भाई बुलाया हुआ था जी, मेरे घर वाले ने। उसने जी एक वो सोता था तो एक जागता था, एक जागता था तो एक सोता था जी। जिस टाइम पे मेरे में चीजा का असर हो जाता था जी, मेरे हस्बैंड बहुत बार यहाँ जी मैं उन्हें एक हाथ से ऊपर चक देती थी जी। इतनी बुरी हालत थी जी मेरे की, बहुत ज़्यादा जी। मैं क्या बताऊँ आपनू भी, मैं अपने पराये नू जानती ही नहीं थी भी मेरा अपना पराया है भी या नहीं। दुनियादारी की तो मुझे पता ही नहीं था जी। गाँव वाले कहते थे जी भी या तो ढोंग करा या तो फैल करा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे जी। मेरे इस टाइम पे मुझे भूत प्रेत का असर हो जाता था जी। मैं अपना हाथ ही काट कर अपना ही खून चाटने लगती थी जी। मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, प्रेतों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था। मैं अपने पति, अपने बच्चों को किसी को भी नहीं जानती थी जी। गांव के मेरे आड़ पड़ोस मेरी सास भी कहती थी भी या तो ढोंग करा, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। जिस टाइम पर मुझे असर होता था जी प्रेतों का, मेरे घर वाले जी गेट खड़का करते जी जोर से। मेरे ताऊ चाचा कोई गेट भी नहीं खोल था जी माँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जी बवासीर की बीमारी थी। मेरा लड़का जी 9 साल का, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था जी। हफ्ते में जी वो स्कूल में 2 दिन मुश्किल से जा पाता था। उसके बाद इतना बुखार था जी, मैं खुद डर जाया करूँ थी जी भी इतना बुखार है। परमात्मा मैं इतनी भक्ति भी करूँगा फिर भी मेरे बच्चे ठीक नहीं है। जौन सा कुछ भी कहते थे जी, मैं बहुत दूर दूर तक इलाज करवाया। यहाँ से यूपी में शामली पड़ा जी, वहाँ भी मैंने इस्लाम है जी एक, वहाँ उस पर भी इलाज करवाया। बराड़े में जी नप्पड़ भगत जी आए एक, उस पर भी इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाया कहती थी, पता लगता था भी मैं ठीक होगी, फिर ऐसे ही हो जाता था जी। इतनी बुरी हालत थी जी। मैं 1 रुपये ਨੂੰ तरस गई थी जी। 10 रुपये तो मेरे वास्ते इतने हो गए थे भी पता नहीं कितनी बड़ी रकम है। इतनी बुरी हालत कर दी थी मेरी। दिखते थे जी मनु, जिस टाइम पर मनु दिखते थे भूत प्रेत मेरे हस्बैंड के रूप में भी दिखते थे। मांस की इस तरह प्लेट जी मेरा आगे आगे चलती थी जी। मैं आंखा मीच कर कहती थी मगर नहीं, ये मेरा बैम है, ऐसा नहीं हो सकता भी ऐसे कई प्लेट मांस की कैसे मेरे आगे घूमेगी, नहीं ये तो बहम है मेरा। उसके बाद ऐसे ही होता रहता था। मैं अपने कमरे में भी नहीं बढ़ पाती थी जी। अगर कल्ली होती थी घर पे तो मैं कमरे में नहीं जाऊँ थी, मैं बाहर ही रहूँ थी। किसी का बैठ गई तो मैं डर लगता था भी मैं अंदर जाऊँगी कुछ मुझे मार देगा। बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत रहती थी जी, मैं बहुत डरती थी। बहन जी जैसा कि आपने बताया, आपके बताने के अनुसार आपके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको, आपके पति को, आपके बच्चे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चाचा जी मारे, उन्होंने हमें समझाया। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया भी अब परमात्मा है, धरती पर आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं।
तो मैं यकीन नहीं था जी, मैं इतनी पूजा करा करूँ थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी, मैं किस तरह विश्वास कर लूँ, यकीन नहीं हो रहा था जी मुझे बिल्कुल भी मैं किसी बात पर भी विश्वास करूँ किस पर ना करूँ, मेरी समझ तो पर था जी सब कुछ। क्यों मैं इतनी पूजा करा करूँ थी जी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर चाचा जी कह रहे इस ज्ञान नु समझ तू सत्संग तो देख सकती है। मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अभी सत्संग देख संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का। सत्संग देखा तो समझ में आया ज्ञान परमात्मा का, ऐसा ज्ञान हम कहाँ रह रहे क्या है हम ये पता लगा। हमने डेरा बसी जाकर जी नामदान स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी था जी नाम दीक्षा ले ली। मेरे हस्बैंड ने भी जी, मेरे बच्चे ने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 बच्चों को भी दवा दी, मैंने खुद भी नाम दीक्षा ले ली जी। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपके जीवन में दुख थे वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कटे? जी 11 साल तक भूत प्रेतों ने जी मेरा घर बर्बाद करा होया था जी, कोई काम नहीं बना था जी। जैसा ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई मेरे सारे दुख ठीक हो गए जी, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही जी, सब ठीक हो गया जी, काम भी ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जी। मेरे घर वाले नु जी बवासीर की बीमारी थी वो भी ठीक होगी। मेरे लड़के को बुखार रहता था जी, 9 साल हो गए थे जिसका बुखार नहीं उतरा था, 9 साल का है मेरा लड़का, बुखार नहीं इसका उतरा था जी। जिस दिन का नाम दाम संत रामपाल जी महाराज का नाम दाम लिया जी मेरा लड़का भी ठीक है। मेरी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी कट गई जी। मैं किसी भी वक्त असर हो जाता था, मुझे खेलती थी मैं, सब कहते थे भी ये तो ढोंग करा बहुत ज़्यादा, वो मेरी हट गई जी, कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही। मेरा लड़का था जी बुखार रह रहा था जी, उसे खून में फैक्शन था सर उसके, वो भी फैक्शन ठीक हो गया जी। क्योंकि जब के मैंने कोई दवाई उसके बाद नाम दाम लेने के बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली ना ही मैंने कोई इलाज करवाया, सिर्फ नाम दाम लेने के बाद ही मेरा लड़का ठीक हो गया जी। मेरे डैडी जी बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे जी, मांस भी रोज खाते थे सर, इतनी शराब पीते थे भी, इतनी लड़ाई करते थे, शराब पीकर भी रात को सोने भी नहीं देते थे। मैं कभी कभी घर पे जाती थी तो दारू पी के इतनी लड़ाई करते थे भी, मैं वहाँ एक रात भी नहीं रह पाती थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, परमात्मा आप मेरे डैडी को अपनी शरण में बुला लीजिए, मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसी दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे डैडी ने शराब भी छोड़ दी। मैंने उन्हें ज्ञान बताया परमात्मा का भी, परमात्मा धरती पाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज भी, आप भी नाम दीक्षा ले लीजिए। मेरे डैडी ने नाम ज्ञान सुना तब के मेरे डैडी को अधरंग भी पड़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। कंपनी में, जिस कंपनी में मेरे डैडी जॉब करते थे वो भी मना कर दिया था भी आप ड्यूटी पर मत आना, भी आप काम नहीं करते। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम दीक्षा लेने के बाद कंपनी से फोन आया भी आप ड्यूटी पे वापस आ सकते हो। मेरे डैडी ने ड्यूटी भी दोबारा ज्वाइन कर ली। संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू मीट सब छोड़ दिया। मेरे डैडी ठीक तो बोल भी नहीं पाया रहे थे, बोलन भी ठीक लग गए, अपने पैरों पर चलन भी लगे। जबकि मेरे डैडी मंजे पे पड़ गए थे, बिल्कुल भी ये भी नहीं था भी वो चल सकते हैं या कुछ भी, दूसरों के हाथ में आ गए थे। बाथरूम तक उन्हें उठा कर ले जाना पड़ता था, यानी कि मंजे पे सब कुछ कर रहे थे वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके परिवार में सुखों का भंडार आ गया, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा ही देंगे, मैं तो अरदास कर सकती हूँ। मैं अपने घर को भी, जोन से मेरे भाई हैं, अपने ताई जी को भी, सबको मैं अरदास ही कर सकूं भी आप भी परमात्मा की शरण में आइए। सच्चा ज्ञान है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा कोई भी इस सृष्टि को कोई नहीं तार सकता। यही है जो ऐसा ज्ञान दे रहे जिससे मुक्ति हो रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, उस पर नंबर भी आ रहा है जी पट्टी पर, उस पर फोन करके आप नाम दाम स्थल पूछ सकते हैं, आप नाम दाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तीसरा दिन हो गया। इस तरह परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उनकी रचना बताई, कैसे इनका जन्म हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा,
अब उन भोली आत्माओं को समझाओ जो काल के जाल में फंसी पड़ी है। अब वहां जाकर के प्रत्येक आत्मा ये चाहती है मैं वापस ना जाऊं उस गंदे लोक में। नानक जी ने प्रार्थना की, लेकिन परमात्मा ने कहा अब जाओ, आपकी आवश्यकता है वहां पर, मेरे गवाह बनोगे, लेकिन ऐसे नहीं मैं रख सकता, आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये 2 अक्षर का नाम है, यानी पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। अब उधर से नानक जी को मर्त जान करके डूब गया दरिया में, उसकी खोज शुरू होगी। नवाब ने भी खोज शुरू कर दी, गोताखोर लगा दिए, जाल डाल रहे हैं इधर इधर डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जंगल में। तीसरे दिन वो आत्मा वापस भेज दी भगवान ने उस शरीर में। नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया पर आकर खड़े हो गए जहां लोग स्नान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे। कहाँ तो हाहाकार मची हुई थी, और मर गया डूब गया, मर गया डूब गया। उधर क्या देखा, वो तो सामने खड़ा है, सारा शहर उमड़ गया देखने के लिए। तब नवाब की नौकरी त्याग दी और कहा कि अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। तो फिर वो इस खोज में परमात्मा ने कहा था कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और वो काल का लोक। तो सतनाम प्राप्ति के लिए, और नानक जी ने वाहे गुरु कहा था कि वाहे गुरु। जब अकेले रह गए ना तख्त पे कबीर जी सतलोक में, और दूसरा रहा नहीं भगवान, जब ने कहा था वाहे गुरु, सही रास्ता दिखा दिया। और स्वयं भगवान वाहे गुरु, वो नीचे आ गया। नीचे आकर उसके मन में रट लगी कि वो ही गुरु मिला जो सतनाम दे। और ये 7 श्लोक जो परमात्मा ने प्रश्न किए थे नानक जी ने, ये 7 श्लोक उसने नोट कर लिए। जो भी कोई ब्राह्मण विद्वान मंडलेश्वर उनको मिला, उनसे ये 7 श्लोक करते थे। बताइए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता किसकी शरण में जाने को कहता है। फिर वो करते फरड़ अपनी शरण में कहता है, अपने बारे में कहता है, दे छड़ दे गल। फिर वहां से चल पड़ते थे। वो न्यू पहचान करते जा रहे थे कि कौन से हैं वो भगवान। यु ज्ञान जब स्वर में बोलेगा वो सही गुरु वही पावेंगे असली तक। उनकी खोज करनी थी, कहीं महात्माओं में यही छुपे ना हो। पहली उदासी यानी कति मायूस होकर यात्रा की थी, उसको प्रथम उदासी कहते हैं। तो बनारस में पहुंचे। कबीर जी ने यह भी बता दिया था कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, वो मेरे गुरु जी हैं, पहली मीटिंग में बताया था। तो रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे। रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे प्रश्न किया कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है, क्या आप जानते हो? रामानंद जी महात्मा थे, वो सच्ची बोला करते। कहने लगे भाई आजा, बैठ जा सरदार जी, आजा बच्चा, मैं जानता नहीं था लेकिन अब जान गया हूं। मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था, लेकिन मुझे कख का पता नहीं था। वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दिया, वो भगवान है, परमात्मा है, अब मालिक हैं, सतपुरुष हैं, और मेरे को उन्होंने अपनी स्थिति ऊपर दिखा दी सारी, लेकिन उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। वो मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु हैं, लेकिन मर्यादावत उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य ही मानोगे। वो मेरे शिष्य कहो, मेरे गुरु कहो। और भाई उस कबीर जी ने मुझे यो ज्ञान बताया है। तो नानक जी ने कहा कहाँ मिलेंगे वो? कि अभी आएंगे शाम को यहाँ पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पे, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहाँ है वो? कि वो अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ के आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करे थे। उन ठानी जानते, पता था आव एक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक वाला नजारा सारा दिखाई दिया। ओए होए, कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओए होए, फिर वहां बैठे दिखे, वाहे गुरु। और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। देखो ये धानक रूप रहा करतार, कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है। जैसे प्यार में क्या करें ठगे, और आँखा में पानी भर रखा। सारे जुलाए इकट्ठे हो गए वहां के,
कहते हैं ये भगवान है, परमात्मा ये है, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। वो दुल्हा वहां के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे नीरू के बेटे ने, किससे का ना तसल्ली हुई। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख, थोड़े दिन गुप्त रखना, जिक्र ना करना, तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये। अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज्यादा डिक्लेयर ना करना, अभी इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। और ये 24 पृष्ठ पे लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बोता भारी, धानक रूप रहा करता। अपने आत्माओं हमने भगवान को पहचानने में घनी देर ना लग गई वे। हम अज्ञान में कितने आंट रखे इन्होंने, लेकिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। ये नकली संत और ये छोटे मोटे ज्ञानड़ी कहते हैं जैसे चंद्रमा रात्रि के समय तारों में बहुत अच्छा तेजों में और प्रसिद्ध यानी बड़ा चमकता है, मुखिया पाक रहा होता है, सूर्य उदय होने के बाद कहते चांद भी ना दिखता, सितारे भी विद्यमान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देगा प्यारे को। तो क्या बताते हैं, अंधे की बां गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंधरे। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मुक्त होने के ये मोती, हीरे लाल, असली भक्ति रूपी मोतियों का इनको ज्ञान नहीं, लाल का ज्ञान नहीं, सार नाम सतनाम का। और ये कंगाल बन गए, कौड़ी को लाल जानकर आन उपासना करके अन्य देवताओं की पूजा करके ये कंगाल हो गए। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और ये विद्वान का हमें कख भी नहीं पता इसके बारे में। तो इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, और वो मोतिया बिंद का ऑपरेशन दास का कर दिया भगवान ने, और दास को डॉक्टर बना दिया, सबका मोतिया बिंद हटा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और फिर हम भगवान को स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाना सबसे आसान। एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, कितना पलटा चमटा है, फिर लकड़ी, तवा, चूल्हा, फिर गिलास, कटोरी, थाली, परात, आटा, नमक, मिर्च, और फिर उनको लाने के लिए कहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। और जब जाके आटा गुंदा कर फिर रोटी बना के खानी पड़ती है, उसमें कितना समय, दोनों टाइम खावें कंपलसरी हम और बनावें। और परमात्मा का पाना सबसे आसान। कहते जीव बिना लानी सा मंत्र दे रखा भगवान ने, और कितना कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इतना धनी बनाने का सतलोक जाने के लिए हमने घनी भक्ति चाहिएगी, और मौखिक जाप और अन्य जापों से लाभ नहीं होगा। ये जो मंत्र है सतनाम का 2 अक्षर का, इसके जाप करने से हम भक्ति धन से गर्क हो जाएंगे, हम फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे, इतने हम वहां से चार्ज होकर आए थे उतना ही चार्ज होकर वापस जाएंगे वहां पर। इस मंत्र से होंगे, इतने धनी होंगे। और जो ये प्रथम मंत्र है 3 मंत्र में, और ये यज्ञ हवन हम करते हैं, इनमें हम जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ सुख मिलेगा हमारे को।
और काल का जितना भी ऋण है वो इसको दे देंगे, तू पकड़े अपना, हमने जाने दे, हम नहीं लेंगे तेरा प्रतिफल। और ये 2 मंत्र 2 शेष बचेंगे, उसमें से जो तत् मंत्र का आपको दिया जाता है जाप, उसको हम अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का टैक्स है उसका, वो दे देंगे, संभाल तू अपना। तो ये जो सत्य है, ये सार नाम है, इसकी भक्ति से हम सतलोक में पहुंच जाएंगे, स्थाई स्थान मिलेगा। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्ष को कर दर दर गुम्या, मिला ना निर्गुण रासा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। उन्होंने आज से अरबों खरबों पहले की सारी घटनाएं एजिटी चित्रित कर रखी हैं, और उनको वो घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती थी। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ये नानक साहिब जी जो थे, ये सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही आत्मा, और इतने पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, और इतनी सत भक्ति करते थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष ने भी इनके दरबार में फिट्टे मुंह होना पड़ा था। उसके बाद वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्म हुआ। राजा थे वो, और नौकर सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक उसके नौकर थे। और वही आत्मा फिर पुनः को स्वर्ग में नाश करके बहुत यज्ञ किया करते थे राजा जनक, उनको नष्ट करके कलयुग के अंदर कालू राम मेहता के घर पे एक सिंपल मैन के घर जन्म हुआ, क्योंकि वो सब पुण्य खत्म हुए। और फिर नौकरी कर रहे एक नवाब के घर पे आप ही, और पहले उनके लाखों नौकर होते थे। तो काल का ये जाल ऐसा है, जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जन्म दिखाए परमात्मा ने कि आप राजा थे, राजा जनक भी आप थे, और अब आप क्या हो, पेटा भर गया उस पुण्यात्मा का भगवान देखकर। इनको कहते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। उस दिन के बाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज। नानक साहिब जी के पिता भी विरोधी हो गए थे कि तू के पैदा हो गया हमारे देवताओं ने बुरा बतावे, और सब ब्राह्मण विरोधी हो गए थे कि ये पागल हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये सब उल्ट सुल्ट बोल रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, और यदि परमात्मा ना मिलते हुआ प्यारी आत्मा अगले जन्म में 84 लाख योनियों में जाती। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोट जन्म तू राजा की ना, और मिटी न मन की आशा, भिक्षकों का दर दर गुम्या, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे साधक भी रह चुके हो, घर त्याग गए, नगर से एक सूखी रोटियां मांग लेगे, 2 रोटी खाई 4 खाई, बाकी कपड़े में बांध कर वृक्ष के बांध दी, सूख गई। एक दिन भूखा रहे, अगले दिन उन्हीं को भिगो कर खा लिया, यानी 3 दिन का काम चला लिया, 1 दिन की भिक्षा तय। और खूब घोर तपस्याएं की, साधनाएं की, अन्य नामों की, अन्य साधनाएं की। उनसे क्या हुआ, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली ऐसी साधनाएं करके तूने। और इंद्र का कितना समय होता है, 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युग तक वो शासन करता ऊपर, 72 चतुर्युग तक। और उसके बाद उसके दौरान इंद्र को एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में, और यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तपस्या धर्म और यज्ञ कर लेगा तो तुझे बीच में ही तेरा शासन छीन लिया जाएगा और उसको इस पद पर विराजमान किया जाएगा। इंद्र को यह चिंता रहती है, और उसके लिए फिर वो सतर्क रहता है। उसने अपने एजेंट छोड़ रखे होते हैं कि कोई मेरे शासन काल में और मेरी गद्दी प्राप्त करने योग्य कोई ऐसा धर्म पुण्य तप ना कर ले, यज्ञ ना कर ले। एक मार्कंडे ऋषि थे, बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को पता लग गया, उसने एक अप्सरा भेजी, उर्वशी अपने इंद्र के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, और बहुत सुंदर खूबसूरत सारे उसको सिद्धि दे दी। उस मार्कंडे ऋषि के आसपास 8-7 किलोमीटर माँ के एक बसंत जैसा माहौल तैयार कर दिया।
ना गर्मी ना सर्दी, महक छोड़ दी अपनी सिद्धि ते, और अपने आप सारंगी ये सब साजबाज अपने आप बजने लगे। और वो मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर नाचने लगी, डांस करने लगी, करती रही डांस। और मार्कंडे ऋषि में कोई गतिविधि नहीं हुई जैसा वो चाहती थी। आखिर में वो निवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। जब कति नंगी होगी, संत ने ऋषि ने कहा, है बेटी, हे माई, ये क्या कर रही है तू, यहाँ किस लिए आई तू? तो शर्मिंदा होकर के वस्त्र पहनकर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि, मेरे को देखकर इस बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सब डामाडोल हो गए, इनका तो दीन धर्म नष्ट हो लिया, और तुम पता नहीं कहाँ तुम्हारी समाधि थी, तुम जानो। और उसने कहा मार्कंडे ने कि मेरी जहां समाधि थी वहां तेरे जैसी तो नाचने वालियों की 7 बांदी थी, नौकरानी थी। वो कितनी खूबसूरत होंगी जहां मैं देख रहा था डांस। तेरे तो कोई सुथरी हो ना, उसने भेज, कोई तेरे से सुंदर हो। तब उसने कहा कि मैं इंद्रलोक में सबसे सुंदर मैं ही हूं, मैं इंद्र की पटरानी हूं, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे दुहागन कर देगा इंद्र, नो कहेगा तू आर के आएगी, मुझे सजा मिलेगी। अपनात्माओं, जैसे हम हठ योग का जो ध्यान करते हैं ना, ये कति अज्ञानता है। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये तो बात तो कुछ कोई ना, ये तो बकवाद से मेरी। हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष सारा दिन साधना करते थे, मेडिटेशन लगाते थे। मेडिटेशन के वैसे होता है जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, 3 घंटे जाते थे, अब तो नहीं जाओगे, ना जाते हो। 3 घंटे इसे लगे जब 3 मिनट में गए, क्योंकि वो बकवाद दिखे थी सारी अनोखी सी। ऐसे ही समाधिस्थ जो होते हैं, अंदर शरीर के अंदर चैनल लगे हमारे शरीर में, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, और पिछले संस्कार से इंसान कोई साधना का प्रयत्न करता है तो उसका कोई जब समाधिस्थ होने का हठ योग करता है तो कोई चैनल ऑन हो जाता है, यानी हम अंदर कमल है, वो कोई सा कमल खुल जाता है उसके पिछले संस्कार से, और फिर उसमें प्रवेश कर जाता है। वहां सब ये डांस, नाचने, गाने, ये सब हो रहे हैं ऊपर के लोकों में। वहां तो अपनी कमाई खराब करने जाती है सब पुण्यात्माएं। तो ये मन आप कहीं बैठ कर देखना, 10 मिनट भी भक्ति ना करने दे। जब मैं सोचा चल वहां चलते हैं, नो करते हैं, कहीं बस की इंतजार करती है ना, और बस स्टैंड में बैठ जा, 10 बैठा होगा, देखिए कि छियाली, और फिर बैठ जा, फिर थोड़ी देर में उठ कर देखेगा कोई दिखेगी तय। और ये बैठे रहते हजारों वर्ष, ये न्यों बैठा करते कि यहां से इस मन को ऊपर और अच्छी बकवास दिखाई दे थी। मार्कंडे ऋषि कहता था, मेरी समाधि ब्रह्मलोक में पहुंच रही थी, सहस्रार कमल में, और इस टीवी देख रहा था शरीर के अंदर। वो यहाँ ये चोटी दौर है, तो वहां होटल है, होटलों में जीवात्मा वहां पहुंच गई मार्कंडे ऋषि की। और तभी तो ये बैठे रहा करते इतनी समय तक ना, कौन बैठे, और बैठने से इनका तप बन जाता। तब से अगले जन्म में राजा, और कुछ दिन स्वर्ग में, और फिर 84 लाख योनियों में इनका ऐसी दुर्गति हो रही थी। उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तब मार्कंडे ने कहा, जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस इंद्र की रानी ने, इंद्राणी ने कहा सची ने कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ये भूत मारा कलकी में, ये पहला करके साधना गलत है। अरे अब ये सही कहे गया, बिरानवाटी तो न्याय है जो महाराज जी बता रहे हैं। प्रिया दच्चा जब है, जब सारा काम बिगड़ ले है, लेकिन फिर बात क्या बने, फिर कोई यूज नहीं इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो कहने लगी, देखो पुण्यात्माओं, कितना गहरा ज्ञान दिया परमेश्वर ने। वो जो सची रूप में, इंद्र की पटरानी रूप में जो आत्मा है, उसने कभी जन्म जन्मांतर में कितने पुण्य करे, वो 14 इंद्र मर जाएंगे और वो अकेली उनकी पटरानी बनी रहेगी। उन्हें तो वहां सुख भोगने का मतलब है, अपना आनंद लेना है, वहां इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है ऊपर के लोगों में। वो तो पटरानी बनी रहेगी। इंद्र मर गया, बेहतर चौकड़ी युग पूर्ण होते इंद्र मर जाएगा। और वो क्या बताती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी, यानी वो तो अकेली रहेगी पत्नी उनकी, और 14 इंद्र एक ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग हैं, और इंद्र का
शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है, तो 14 इंद्र इसमें अपना शासनकाल पूरा कर जाते हैं। 1008 चतुर्युग होता है यूएसए, लेकिन लंप संप इसको 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो वो क्या कहती है कि उसने इतनी अच्छी तपस्या साधना भक्ति धन धर्म कर रखा था कि 1008 चतुर्युग तक वो अकेली आनंद भोगती है एज ए पटरानी, यानी स्वर्ग लोक में। और 14 इंद्र अपना शासनकाल 72 चतुर्युगी पूरा करके मरते रहेंगे, तो वो गधे बन जाते हैं। स्टार्ट ही गधे की योनि से होता है इंद्र का जो जीवन 83 लाख योनियों में। अब क्या बताया है कि तू इंद्र मरेगा जब क्या करेगी? ऋषि मार्कंडेय ने पूछा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी कि मैं तो गधी बनूंगी और जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर जिस लोक के राजा भी गधे बने और रानी भी गधी बने, फिर मुझे वहां क्यों ले जावे थी? न्यो बोली अपनी इज्जत रखने खातिर, ना तो वहां न्यो कहेंगे कि तू हार का आगी। अब मार्कंडेय ऋषि हंसे, फिर न्यो बोले रे तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पाछे फिर खुद का गधी बनूंगी, बता तू भी इज्जत की ठेकेदार नहीं हो रही, अब बिनो का बेइज्जती होगी। अरे थारा गजब होइयो। इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहा हे बंदनवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा रे रे इंद्र क्या बोल रहा है? इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, और बेटा आजा मैं तुझे ब्रह्मलोक का रास्ता बता दूं, वहां बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में इतना आनंद है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उस ब्रह्मलोक के आनंद का बेरा था, इस तागे इनको ज्ञान नहीं था। ऋषियों को ओम का नाम जब ब्रह्मलोक में वहां ठाठ होकर फिर मार्कंडेय भी पशु बने, वो उसका याद नहीं थी। जिसने जो साधना वो अपने को सुपीरियर मानता है, लेकिन ब्रह्म साधना इनसे अच्छी है, इन अन्य डले ढूंढते, लेकिन वो भी मोक्षदायक नहीं है। लेकिन मार्कंडेय को वो अपनी मोक्षदायक लगा थी, और इंद्र वाली से बढ़िया। तो इंद्र से कहा कि आजा इंद्र तुझे ऐसा मार्ग बता दूंगा, और छोड़ दे इसने। इंद्र कहता है कि महाराज जी फिर देखूंगा, इब तो मैंने मौज मारने दो, अगजा मर ले कुआं पड़ के। अब गधा अपने पाछे के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा। अब जैसे आप जिस ज्ञान से परिचित होते हो, अपने मित्र से, भाई से या किसी और रिश्तेदार से बताते हो, दास के साथ भी ऐसे बनता था। तो सारी बात सुन सुना के वो नो क्या करता, हम उनको बताते भाई पशु बनेंगे, गधे बन जावांगे, कुत्ते बन जाएंगे, फिर तो बिरान मट्टी होगी। नो बोला देखी जाएगी। बता गधे बने पासे के देखी जाएगी, तो कुम्हार देखेगा, फिर तो डायमंड का बोरा और गट्टा मारेगा लठे। अब देखना तो ईब है, बुराई छोड़ भक्ति कर, परमात्मा का नाम ले, सारा इतिहास खोल कर धर दिया परमात्मा ने, इस दास के माध्यम से खुलवा दिया सारा ज्ञान। तो इसी तरह जैसे कोई गुट्टी लाव है सामने, वह टीटी बन जाए गुट्टी ला के, उन्होंने सोचा गुट्टी छोड़नी पड़ेगी, नो का फिर देखांगे, फिर तो फिर कुम्हार देखा, फिर तो तुम नहीं देख सकते। तो ये किसी ना कोई ऐब किसी के अंदर काल ने फट कर रखा है, या कोई और बकवादा बढ़ रहा है, तो वो ना छूटती, और वो छोड़ने पार पड़ेगी। वो तो कल मृत्यु होगा तो छूटेगी, जिसको तू अपनी मान रहा है। तो इन फार्मूलों से हम इस मार्ग पर दृढ़ होकर चल सकते हैं। अब इसको लंबा ना करके थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। फिर क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, ये 12 मद महल मठ बोरे बहु ना दे धरे रे। जीवित मरना किसे कहते हैं? एक तो ये है कि इच्छाओं का नाश करे, बड़ी कोठी बनाना, बड़ी कार लेना है, फिर उधर की बकवास ब्याह शादियों में डांस करना, गुटी लगाना, फिर दहेज देना और लेना, लोग दिखावा करना। कहते ये बकवास छोड़नी पड़ेगी। संसार के चोचलों को देखकर हम नहीं चल सकते, उनसे मन हटाना पड़ेगा। और दूसरा जीवित मरना ये है, जैसे आप जी यहाँ आते हो, मन कोई ना कोई आंट अड़ावेगा आपके, यूँ नुकसान हो जाएगा, नो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति
ऐसे कंपलसरी काम के लिए नाइट सर्विस से गया था और वापस आना था उसने, रात्रि में मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होगा उसकी। अब कितना कंपलसरी, कितना जरूरी कार्य था जिसके लिए वो रात ही वापस आना चाहता था। अब आप भी गया और वो काम भी रह गया। तो नो इस मन पापी ने समझा दे, जब यो बकवाद करने लग गए, सत्संग की तरफ चले और ये कुछ आंट अड़ावे, तो नो मन जीवित मर ले कि नो सोच ले मैं मर गया और मेरी मृत्यु होगी और फिर कौन संभालेगा इसने। और चल पड़ा आंख मीच के सत्संग की तरफ। आप देखना इसका कहते बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। और फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आप वापस चले जाओगे और आप वापस जा करके जो थोड़ा बहुत काम उलट पुलट हो भी गया, वैसे तो होता नहीं भगवान के लिए, जो सच्चे दिल तो चलते ठीक उड़क खड़ा पाओगा भगवान आपको, ये सत्कर मान लेना। लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते शीघ्र सी, तो इन परमात्मा के विधान के अनुसार चल कर देखे तो न्यू सोच ले 4 दिन में जो काम बिगड़ गया उसने फिर संभाल लेंगे जाके। और जब परमानेंट टिकट कट गई फिर, या कौन सा ये पक्का कि हम नहीं मरेंगे, जब मान ले परमानेंट मर गए, मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे। वो काम फिर भी रह गया, राम भी रह गया। कहते हैं राम नाम कड़ुआ लग गए और मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक हमारे गुरुदेव जी के शिष्य थे, तलवंडी भाई कस्बा है फिरोजपुर जिले में, और गुरु जी के सतलोक जाने के उपरांत दास की वहां जाके सत्संग करने लग गया था। कुछ दिन किया वहां दूसरे रविवार को, तो उनका गुरु जी के जो शिष्य थे उनका कोई रिश्तेदार आया था, कोई बुढ़िया के शोक व्यक्त करने। शुक्र को आया था, शनिवार को उसने जाना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सत्संग सुनना, सत्संग होगा कल रविवार को 9 से 11 सत्संग है, सत्संग सुनना। बोला मैंने बहुत सुन रखे सत्संग। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनना। बोला नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी कार्य है, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, मेरा एग्रीमेंट होना है और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। तुम क्या जानो मेरे व्यवसाय के बारे में। और सन 1997 की बात है ये, 1997 में 5 लाख, आज के 50 लाख है, न समझ लो। वो नहीं माना, वो चला गया। शनिवार को शाम न चला वहाँ से चंडीगढ़ के लिए। अंबाला के पास आकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके दोनों पिछले 4 पहिए निकाल रखे, पिछले और जैक लगा रखा था डिफेक्ट हो जाने से। उसने तो वो एग्रीमेंट दिखाई दे था, पूरा परिवार कार में 4 सदस्य थे, 2 बच्चे और 2 वो खुद। मारुति कार थी, फुल स्पीड पर चल रहा, वो ट्रक के नीचे जा घुसी, वो जैक हटा, सारा ट्रक ऊपर पड़ गया, बजरी का भरा हुआ, कचूमर निकल गया, 4 मर गए। अब चाट लिया उन 5 लाख रुपया ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इस तरह से मन पापी को अपने मालिक के इन फार्मूलों से हटाकर और इसमें जोड़े रखे भगवान के पाड़े पे। फिर क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। कोई सरपंच बन जाता है, नो नीत रहे चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाए नो सोचा मैं एमएलए बनूं, एमएलए बन जाए नो सोचा मंत्री का दाव लगे, मंत्री बनते नो सोचा मुख्यमंत्री बनूं जो पेटा भरे। इतने मृत्यु हो जा भाई, दर दर फिरे। अब जैसे अरुणाचल का एक मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एक जहाज में क्रैश होकर मर गए। ये हेलीकॉप्टर में जा रहे थे जल्दी के मारे, ये दोनों मुख्यमंत्री जी ये यहाँ मर गए। अब इनको कितना कंपलसरी, कितना जरूरी काम होगा, तो हेलीकॉप्टरों से यात्रा कर रहे थे, जाता हूँ मीटिंग करूंगा, फलाना करूंगा, फलानी फाइल साइन करूंगा। अब परमात्मा बताते हैं कि इन बातों ने याद करो तुम कि दोजिक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाई यो मन भोगी खसिया। इसने 3 लोग भी दे देना तो भी संतुष्टि नहीं इसकी, न सोचो और कितने पावर जब बात बढ़े। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे। इस तत्व ज्ञान से आपके सभी इच्छाओं का नाश कर देगा। यहाँ की कोई भी वस्तु तुम्हें सुहावे नहीं गी।
जो भक्ति बाधक हो। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद पद्धति, भगवान के पाने की विधि। और पद यानी सही शास्त्र अनुकूल सत साधना मिलने से पद, वो पद्धति मिल गई। पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस संसार में नहीं आता। यहां बता रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सही साधना के मिलने से वो पद मिलेगा, अमर पद, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 18वें अध्याय के गीता जी के 62वें श्लोक में कहा, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आदि अमर, आदि माने शाश्वत, सनातन कदे का। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है? तुम यहाँ की जो सुख, चौथी मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हो, चारों मुक्ति भी प्राप्त कर ले हो, तो भी एक दिन समाप्त होंगी तुम्हारी। तुम उसको परमानेंटली नहीं रख सकते। और वहां पर कहते चार मुक्ति जहां चंपी करती, ये सुख तुम्हारे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। और माया हो रही दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए। अब जहां से हम शुरू हुए थे कि जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, सग सारा रो गया रे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन किया डोर गले में, पड़ी काल की फांसी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। फिर क्या बताते हैं? सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। अब ये है वो पद, ये तीनों मंत्र का जो जाप आपको मिलेगा। और प्रथम ये 7 मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम 2 मंत्र का दिया जाता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साहू। द्वारका प्रसाद जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ सर। द्वारका प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 6 जून 2013 को जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं पहले भी भक्ति साधना करता था, और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। मैं जब 9 साल का था, तो उस समय मेरे पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, और उन्हीं दुर्गा जी के नाम से मेडिकल खोले थे। मेडिकल का नाम दुर्गा मेडिकल था। और उसको 3-4 साल किए। उसके बाद में 1987 में वो गायत्री परिवार से जुड़ गए। तो गायत्री परिवार में से जुड़ गए तो उसी का संध्या को आरती चालीसा वगैरह सब चलता था, मंत्र चलता था, गायत्री मंत्र और साथ साथ सारे परिवार मेरे भाई बहन सब उसी के अनुसार करते थे। वो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते थे, और 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान रखते थे। वो सब मैं देखता था, करता तो नहीं था, लेकिन वो सब मैं देखते देखते आ रहा था, उन्हीं को फॉलो कर रहा था। उसके बाद में फिर एक सुकृत दास शास्त्री करके इधर कबीरपंथी हैं, उनसे वो नाम दीक्षा लिए। और वो काशी बनारस से थे, और वहाँ से नाम दीक्षा देते थे, और उन्हीं का मंत्र कर रहे थे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में, कम से कम 4-5 साल के बाद में एक अभिलाष दास जी वो भी कबीरपंथी हैं,
कबीर साहब का ज्ञान बताते हैं, उनका ज्ञान उनको और अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो है उन्हीं का बुक वगैरह ला के पढ़ने लगे। और मैं भी देखता था, उनका एक पारक प्रकाश करके जो है मासिक पत्रिका आती थी, तो वो मासिक पत्रिका जो है रेगुलर हमारे घर में आता था, उसको भी मैं पढ़ता था। और उसके बाद में एक दिन सर मैं जो है अपना ससुराल गया हुआ था, और वहाँ जो है अक्सर मैं टीवी चैनल में अन्य जो संत हैं उनका जो है सत्संग देखा करता था। तो उसी देखते देखते जो है अचानक चैनल में जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आ रहा था, और लगभग टाइम निकल चुका था, मैं 10 मिनट ही देख पाया उसको। और उसमें सर वो सृष्टि रचना बता रहे थे। सृष्टि रचना में बता रहे थे कि दुर्गा जी जो है कौन है, और जो है वो क्या किए, कैसे हुआ, और उनके तीनों बेटे, मतलब जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के बारे में बता रहे थे। तो थोड़ा सा ही देख पाया था मैं, उसके बाद में वो बंद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन जो है जब मैं फिर से चालू किया उसको, तो उसमें जो है एक ज्ञान चर्चा आया हुआ था, और ज्ञान चर्चा में वो अभिलाष दास जी के बारे में ही बता रहे थे कि ये जो है ये नास्तिक है, ये पूरा दुनिया डुबो के रख दिया, और इसने जो है पूरे लोगों को भटका दिया, पूरे भक्त समाज को भटका दिया, ऐसा करके। और मेरे पिताजी जो है पूरा उनको तन मन से मानते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा। मैं तुरंत पिताजी के पास फ़ोन लगाया और उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा सत्संग आ रहा है, कबीर साहब का बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं, और आप जो है टीवी चालू करके देखिए। तो उस दिन तो वो खोजते रह गए, चैनल को नहीं लगा पाए। फिर नेक्स्ट दिन लगाए, उस दिन संडे था, तो उस दिन जो है आधा देखे, उनको भी लग गया कि नहीं जो है हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग लगातार सत्संग देखना शुरू किए संत रामपाल जी महाराज का, और मार्च से लेकर के जून महीने तक जो है हम लोग सत्संग देखे। और सत्संग देखने के बाद में ये तय किए कि अब हमको बरवाला जाना है। उस बीच में जो है मेरे मामा ससुर परिवार में जो है 2-3 लोग दीक्षा लेकर के आ गए थे। वो लोग भी बताए कि बहुत अच्छा संत है, हमको ज्ञान गंगा पुस्तक भी दिए थे, उसको भी पढ़े थोड़ा बहुत, और उससे लग गया कि नहीं अब जो है इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और इतना हम जो भटक रहे थे अभी तक जो है, तो हमको तो सही भक्ति अभी तक मिला ही नहीं था सर। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है, मैं, मेरे पिताजी, मेरी मिसेज और मेरे एक बच्ची जो है वो उस समय 2.5 साल की थी, और एक बच्ची जो है 6 महीने की थी। तो इतना हम लोग जो है एक साथ जो है बरवाला गए। बरवाला में जाकर के फिर नाम दीक्षा लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मुझे बहुत लाभ हुआ सर, मैं क्या बताऊं सर। मैं जो है सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मुझे लाभ होगा। लेकिन अब कुछ जो है मेन आपको बताता हूं मैं। मेरी बेटी जो है वो कुपोषित हो गई थी, उनका वेट जो है बहुत कम हो गया था। तो उसके पहले भी जो है हम लोग बहुत उसका दिखाए थे, सब झाड़ा फूंका करवाए थे, और जो है तांत्रिकों के पास भी लेके गए थे। उसको बोलते थे कि मतलब बाहरी हवा लग गया है या कोई उसके पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है बहुत पैसा जो है वही सब झाड़ा फूंका में जो है खर्च कर दिए। उसके बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, तब उनको लाभ होना शुरू हुआ, और जो है वो पूरी ठीक हो गई, नॉर्मल उनका वेट आ गया। और एक बार जो है उनका जो है कमर में फोड़ा हो गया था, और उसके वजह से पैरों में सूजन हो गया था, चल नहीं पाती थी। तो हमने अरदास लगाया संत रामपाल जी के महाराज के पास, और अरदास लगाने के बाद में अगले ही दिन जो है जो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, वो खुद चल के आई सर हमारे पास में, मेरी बच्ची जो है। ये संत रामपाल जी महाराज का जो है कृपा हुआ, उनका लाभ मिला। और उसके बाद में एक बार मैं जो है बाइक से गैस सिलेंडर लेकर के जा रहा था। एक केनाल बना हुआ है, बड़ा सा केनाल था, और केनाल के साइड चल रहा था। गर्मी का दिन था, और जो है वहाँ पर जो है धूल फूट चुका था, उसमें रास्ते में जो है कच्चा रास्ता था। तो अचानक मेरा गाड़ी स्लिप कर गया। तो मैं जो है रास्ते से ऐसा स्लिप होके एकदम से केनाल के उसमें चला गया किनारे में, और लगभग 20 फीट गड्ढा वो केनाल था, और गाड़ी ऐसे रुक गया सर जैसे किसी ने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया हो। और मैं तो जो है सोच में पड़ गया कि मैं बिल्कुल आज तो मेरा जो है आखिरी था, अगर मैं गिर जाता नीचे केनाल में तो गाड़ी सहित में चला जाता मैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा है कि मैं उस समय जो है वहाँ पर बच गया मैं। उसके बाद में सर मेरा जो थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, कुछ जो है मैं ऐसा काम कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था चिटफंड कंपनियों में। तो जो है लोगों का जो है प्रेशर पड़ता था, लोग मुझे पैसे के लिए बार बार जो है परेशान करते थे। तो
उस समय मैं डिप्रेशन में आ गया था, मुझे शुगर और बीपी भी हो गया था सर। और उसके वजह से जो है मेरा याददाश्त पूरा चला गया था। मैं तुरंत जो है उसी समय भूल जाता था कि मेरे साथ किसने क्या बात किया। तो ये भी जो है परमात्मा से अर्जी विनती किया तो उसका भी लाभ हुआ। मेरा पूरा जो है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सब पूरा ठीक हो गया सर। और उसके बाद में मुझे धन लाभ भी हुआ। और बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है कुछ कुछ कहीं कहीं पर मुझे हेल्प मिलता रहता है। और गुरुजी जो है खुद जो है मैं जहाँ आसन बनाया हूँ, पूजा स्थान बनाया हूँ, उस जगह में जो है पैसा छोड़ चले जाते हैं सर। एक बार अभी की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले जो है मुझे 600 रुपये मिले थे, जबकि वो पैसा किसी भी नहीं रखा था और नए नए 600 रुपये के नोट वहाँ पर रखे हुए थे। उसके पहले एक बार जो है मेरी डायरी में 500 के 7 नोट जो है एक साथ ऐसे रखे हुए थे पूरा। और उन 7 नोट जो है नया नोट था, बिल्कुल नया। और इस तरह से धन लाभ भी मुझे बहुत हुआ है सर। और मैं अभी जो है भक्ति कर रहा हूँ और मुझे जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर हर प्रकार से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 9 साल की उम्र से दुर्गा पाठ करते थे, फिर 12 साल की उम्र में आप गायत्री परिवार से जुड़े और 15 साल की उम्र में आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े, फिर 18 साल की उम्र में आप अभिलाष दास जी से जुड़े। समाज में आम धारणा कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है सर। ठीक इसलिए है कि जैसे हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो पाता तो हम दूसरा डॉक्टर जरूर करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी तरह से जो है अगर हमारे जो है सही राह पे नहीं है, हमको सही ज्ञान नहीं है, सही भक्ति मालूम नहीं है, और जो सामने वाला गुरु भी जो सही नहीं बता पा रहा है, तो उस गुरु को त्याग देना ही उचित है। इसमें कहा गया है कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ऐसा कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, गुरु बदलना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं है। सर कबीर साहब जी को समाज में एक संत, एक कवि की उपमा दी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्हें परमात्मा भगवान की उपमा देते हैं, ऐसा क्यों है सर? इसलिए सर कि वो ज्ञान अभाव से सिर्फ उसको संत और कवि के रूप में देखा जाता है सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, पूरे शास्त्र अनुकूल, सारे वेद, गीता, पुराण सबसे जो है प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर साहेब ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और वही जो है ये सृष्टि के रचनहार हैं, और उसी के द्वारा जो है सारा सृष्टि बना हुआ है, और अन्य जो है जितने देवी देवता हैं उसके बाद में आए हैं। तो सर वही पूर्ण ब्रह्म है और वही पूजा के योग्य हैं। ये जो है संत रामपाल जी के द्वारा ही हमको पता चला सर। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके दामाखेड़ा पंथ वाले, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप जो ज्ञान लेकर के चल रहे हो दामाखेड़ा पंथ से, उस ज्ञान को सही में सदग्रंथों से मिलाइए और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उससे मिलाइए, और देखिए कि सही में जो है क्या है, सच्चाई है, और उस सच्चाई के अनुसार जो है अपना जो है एक दिशा निर्धारित कीजिए, और उसके हिसाब से आप जो है अपना सही भक्ति प्राप्त करके जो है भक्ति करिए, तभी जो है सफल है। नहीं तो फिर ऐसे तो कितना समय गुजर गया सर। दामाखेड़ा पंथ जो है जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मुझे पता चला है कि जो है धनी धर्मदास साहेब के द्वारा ही ये पंथ चला हुआ है उनका। और जो ज्ञान और भक्ति उस समय चल रहा था वो धीरे धीरे आज के समय में जो है पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो खाली जो है एक टाइम पास हो रहा है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है सर। सारे जो है कबीर साहिब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं और सिर्फ अपना जो है रोजी रोटी अपना दुकान चला रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है उसमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है, बहुत सारे टीवी चैनलों पर जो है सत्संग आ रहा है, उन सत्संगों में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में जो है आश्रम का नंबर दिया हुआ रहता है। उस नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पता कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।